तो आपका बजट है 40 to 50 के अराउंड और आप एक स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो। कौन से स्मार्टफोन अभी के टाइम पर बेहतरीन चॉइस हो सकता है, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो S23 बाय करने की या फिर S23 FE बाय करने की, लेकिन जो लेटेस्ट लॉन्च है S24 FE, क्या आपको इस स्मार्टफोन को अभी परचेस करना चाहिए? तो वीडियो में बात करेंगे, बने रहो एंड तक और स्टार्ट करते हैं। तो यार इसे मैं तो अभी यूज नहीं कर रहा, ये मेरे पास नहीं है। फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के रिव्यूज़ वगैरह है और जो भी वीडियोस में टॉप क्रिएटर जो भी कह रहे हैं, और पर्सनली मैंने इसे जाकर शॉप वगैरह में भी देखा है और इसका इन हैंड फील और लुक वगैरह भी मैंने खुद देखा है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि क्या आपको इसे अपग्रेड करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन से। डिज़ाइन में वही सेम डिज़ाइन लैंग्वेज है, लेकिन डिज़ाइन डिफरेंट है। डिज़ाइन लैंग्वेज वही सेम S23, S24 को ही फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर S24 में जो डिज़ाइन देखने को मिलता है, लाइक साइड में स्क्वेरिश बॉक्सी पैटर्न के साथ यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले और बैक साइड में फ्लैट बैक पैनल देखने को मिलता है, वही सेम डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पर S24 FE में भी है। पुराने वाले S23 FE में हमें राउंडेड फ्रेम्स देखने को मिलते थे साइड में एजेस में, लेकिन इस बार ये फ्लैट और स्क्वेरिश है लाइक S24 और S24 प्लस। जो लास्ट S23 FE था वहाँ पर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता था फ्रंट में एज वेल एज बैक में, लेकिन इस बार ये चेंज होकर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। पर्सनली इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी सॉलिड लगता है। मतलब अगर आपसे ये 1-2 मीटर से गिर जाता है ना, तो भी ये वेल प्रोटेक्ट करेगा आपके स्मार्टफोन को। मतलब कि इस बार प्रोटेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है अगर हम इसे कंपेयर करें S23 FE से तो। और अगर हम कंपेयर करें S23 से तो सिमिलर ही है, वहाँ पर भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। बाकी सब कुछ डिज़ाइन में ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब आप एक हाथ में S23 FE लो, एक हाथ में S24 FE लो, तो आपको एग्जैक्टली सेम ही होगा, आपको कुछ अपग्रेड फील नहीं होगा। बस अगर आप इन हैंड फील में थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है ये स्क्वेरिश एजेस के साथ। डिस्प्ले की अगर बात करें, एक मेजर चेंजेस है यहाँ पर डिस्प्ले साइज में 6.7 इंच सुपर एमोलेड 2x डायनेमिक डिस्प्ले है यहाँ पर विथ 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट। लास्ट टाइम हमने देखा था 6.4 इंच के आसपास था S23 FE में, और एज वेल एज S23 में हमें इससे और छोटा 6.1 का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो अगर हम कंपेयर करें इन दोनों से तो ये काफ़ी हाई स्टैंड करता है डिस्प्ले साइज की वजह से। और पर्सनली मुझे तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा है S23 से अगर मैं इसे कंपेयर करूं डिस्प्ले वाइज तो। लेकिन जो बिगर स्क्रीन साइज है तो एस्थेटिक वाइज ये काफ़ी, अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो ज़्यादातर तो आपको अच्छा लगेगा। पिक ब्राइटनेस में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, जैसे कि लास्ट ईयर S23 FE में यहाँ पर देखने को मिलता था 1600 के पिक ब्राइटनेस, लेकिन इस बार ये 1900 नीट्स तक का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। बैटरी की अगर बात करें तो वही सेम 200 mAh का ही यहाँ पर डिफरेंस है। लास्ट ईयर जो S23 FE आया था वहाँ पर हमें देखने को मिलता था 4500 का mAh का बैटरी, लेकिन इस बार ये 4700 का बैटरी है। चार्जिंग स्पीड वगैरह वही सेम है और परफॉर्मेंस भी वही सेम है, क्योंकि ये डिस्प्ले में इंक्रीज हुआ है तो बैटरी भी ज़्यादा ही कंज्यूम करेगा। तो बैटरी बैकअप में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है S23 FE से। नेक्स्ट अगर कुछ यूजुअल मतलब कि डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ों की अगर बात करें तो 7 ईयर तक के OS अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर 7 ईयर तक के सिक्योरिटी पैच अपग्रेड्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब 7+7 का पॉलिसी है यहाँ पर सैमसंग की तरफ से, और ये सैमसंग ने ऑलरेडी अनाउंस भी कर चुका है कि अपकमिंग जो भी स्मार्टफोन्स आएंगे, जो भी फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स आएंगे, वहाँ पर हमें इस 7+7 का अपडेट पॉलिसी देखने को मिलेगा। यहाँ पर सैमसंग कहीं ना कहीं बाकी ब्रांड से स्टैंड आउट करता है, क्योंकि वहाँ पर बाकी स्मार्टफोन ब्रांड्स में हमें 1-2 साल मैक्सिमम 3 साल 4 साल का ही अपडेट्स देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर 7 साल। तो आप सोच ही सकते हो कि आप स्मार्टफोन को कितने टाइम तक यूज कर सकते हो। लाइक वीवो में, मोटो में यहाँ पर 3-3 साल तक के ही अपडेट्स देखने को मिलते हैं। आप वही सेम प्राइस पे करते हो, लेकिन उतना अपडेट्स टाइमली भी नहीं मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो भी सिर्फ 2-4 साल तक ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर वही सेम AI फीचर्स भी प्रेजेंट है जो कि हमें S24 सीरीज में देखने को मिल रहा है। लाइक गैलेक्सी AI में जो भी फीचर्स आते हैं वहाँ पर सभी सेम फीचर्स आ रहे हैं।
परफॉर्मेंस की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर मैंने कुछ गेमिंग टेस्ट वगैरह तो नहीं किया था, लेकिन जो ऑन पेपर स्पेक्स है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये इतना प्रोवाइड करता है बेंचमार्क टेस्ट में, लेकिन मेरे हिसाब से ये वही एग्जैक्टली सेम है जो हम लास्ट ईयर S23 FE में देखने को मिला है। कुछ अपग्रेड्स नहीं है यहाँ पर। सॉफ्टवेयर के मामले में अपग्रेड्स है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर कुछ भी अपग्रेड्स नहीं है। मतलब कि आप सोच के देखो कि यहाँ पर बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं है, परफॉर्मेंस वही सेम मिल रहा है, वही सेम तरह के चिपसेट है, और यहाँ पर स्नैपड्रैगन वगैरह भी नहीं है। तो आप यहाँ पर गेमिंग, हार्ड गेमिंग तो नहीं कर सकते, ये कंफर्म्ड है। मॉडरेट गेमिंग कर सकते हो, और जो भी गैलेक्सी AI फीचर्स है वो भी अलग से पावर कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर वही सेम ही तरह के परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा स्मार्टफोन में। Exynos 2400E का चिपसेट है यहाँ पर। लास्ट टाइम भी हम देख चुके हैं कि जो S23 FE में देखने को मिला था वही सेम तरह के चिपसेट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम परफॉर्मेंस को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ज़्यादा हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये परफॉर्मेंस में काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर 50+12+8 मेगापिक्सल का वही सेम कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है विद सेम सेंसर, लेकिन प्रोसेसर की वजह से और गैलेक्सी AI की वजह से यहाँ पर कुछ हद तक इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा बहुत एनहेंस हो चुका है यहाँ पर S24 FE में। और इसे अगर हम कंपेयर करें S23 FE से तो डेफिनेटली यहाँ पर कैमरा के डिपार्टमेंट में ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जनरली दो डिपार्टमेंट में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, एक तो है कैमरा और सेकंड है यहाँ पर डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले के जो प्रोटेक्शन वगैरह है और डिज़ाइन वाइज। बाकी सब कुछ सेम है एज़ कम्पेयर टू S23 FE। और S23 से अगर हम कंपेयर करें तो एज यूजुअल वही सेम डिस्प्ले का साइज ही बड़ा है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में यहाँ पर S23 FE बेहतरीन है। और परफॉर्मेंस में ये स्मार्टफोन एवरेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये परफॉर्मेंस में भी बेहतरीन है। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें लास्ट सीजन के स्मार्टफोन से तो ज़्यादा कुछ विजिबल चेंजेस नहीं है या फिर अपग्रेड्स नहीं है, वही सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अगर आप S23 FE से या फिर S23 से अगर आप अपग्रेड्स करना चाहते हो तो मत करो, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस में वही सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एक्चुअली में विजिबल चेंजेस हैं कैमरा में और डिस्प्ले में, और भी कुछ बजट में इंक्रीज कर सकते हो तो S24 में जाओ या फिर S24 Plus में जाओ, वहाँ पर ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो गाइस ये था वीडियो आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।